अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो रीचेकिंग के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें होता ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपकी एप्लीकेशंस को ट्रीट किया जाता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है कि जो 10th क्लास के और जो सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं उनकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि जो 9th के और फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनकी एप्लीकेशन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है रिस्पॉन्स आने में। अब टोटल टाइम कितना लगता है? टोटल टाइम आपका लगता है एटलीस्ट 10 to 15 वर्किंग डेज, यानी 10 से 15 वर्किंग डेज। यानी जिस दिन आपने अप्लाई किया है उस दिन से आपने 10 से 15 दिन गिनने हैं, लेकिन उसके अंदर सैटरडे संडे जो है वो काउंट नहीं होता। सैटरडे संडे के अलावा जो है वो 10 से 15 दिन लगते हैं, जिसमें बोर्ड आपको जो है वो जवाब देता है कि आपका आपकी जो रिकाउंटिंग थी उसका रिजल्ट क्या निकला। तो अगर तो जब आप जो ट्रैकिंग नंबर है उसको यूज करते हुए जब आप चेक करते हैं और अभी तक आ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपको ये मैसेज रिसीव होता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी आपके रिजल्ट के अंदर पाई गई है, तो उसका मतलब ये है कि आपके नंबर्स जो हैं वो या तो बड़े हैं या आपके नंबर कम हुए हैं। अब जब आपके नंबर बढ़ जाते हैं या नंबर आपके कम होते हैं तो उसके बाद क्या होता है? अगर आपके नंबर बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो उस सूरत में बोर्ड आपको जो है वो मजीद 10 से 15 दिन मजीद लगते हैं। 10 से 15 दिन मजीद लगते हैं और उसके अंदर बोर्ड आपका जो नया रिजल्ट कार्ड होता है उसको वो डिस्पैच कर देता है आपके एड्रेस के ऊपर। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके को मैसेज आ गया कि आपके रिजल्ट के अंदर डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन जब आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट आप चेक कर रहे हैं तो वो पुराना ही शो कर रहा है। तो जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो वो आपका पुराना रिजल्ट ही शो कर रहा होगा। बोर्ड आपको जब आपका नया रिजल्ट कार्ड इशू कर देता है तो उसके बाद आपके ऑनलाइन रिकॉर्ड के अंदर भी तब्दीली कर दी जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर आपके रीचेकिंग के दौरान नंबर कम हो जाते हैं तो उस सूरत में क्या होगा? तो बोर्ड के चेयरमैन ने ये एक एक्सेप्शनल पॉलिसी बनाई थी कि रीचेकिंग के दौरान अगर किसी बच्चे के नंबर कम होते हैं तो हम उसको भी जो है वो मतलब कम होने की सूरत में हम उसके जो पुराने नंबर्स होंगे वो हम कंसीडर करेंगे। लेकिन ये एक स्टैंडिंग पॉलिसी है, ये एक रिटन पॉलिसी नहीं है। स्टैंडिंग पॉलिसी ये होती है कि रिटन पॉलिसी कुछ और है। जैसे किसी चीज का रेट जो है वो 100 रुपए है, लेकिन जो बंदा आपको बेच रहा है वो कहता है चले मैं आपको अपने बिहाफ पे आपके लिए 80 रुपए रेट कर देता हूँ। तो ये एक स्टैंडिंग पॉलिसी है, वरना उसका रिटन रिटन जो रेट है वो जाहिर बात है वो 100 रुपए ही है। इसी तरह से बोर्ड की जो रिटन पॉलिसी है वो ये है कि आपके नंबर अगर कम होंगे तो वो फिर आपके नंबर कम ही कंसीडर होंगे। लेकिन बोर्ड के चेयरमैन ने ये एक स्टैंडिंग पॉलिसी बनाई थी, बच्चों को फेवर दी थी कि अगर नंबर कम भी होते हैं तो भी हम जो ज़्यादा वाले नंबर होंगे उनको हम लोग जो है वो कंसीडर करेंगे। अब जब आपका रिजल्ट जो है वो अगर रिजल्ट के अंदर कोई तब्दीली होती है, ठीक है, तो क्या उस सूरत में आपको कोई मैसेज आता है या आपको इन्फॉर्म किया जाता है? तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि बोर्ड की तरफ से आपको मैसेज भी आ जाता है और बाज़ दफ़ा आपको कोई मैसेज वगैरह नहीं आता। सिर्फ वो आप जब उसको ट्रैकिंग में जाके चेक करते हैं तो वहां पे आपको पता चल जाता है और फिर 10 से 15 दिन के अंदर आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो आपके एड्रेस के ऊपर आ जाती है। अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि आपने जैसे जो ओवरसीज बच्चे होते हैं उनकी तो अच्छी खासी $35 पर पेपर जो है वो रीचेकिंग की फी है, तो अच्छी खासी वो अमाउंट बन जाती है। तो बोर्ड की पॉलिसी ये है कि अगर पेपर्स की रीचेकिंग के दौरान आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो उस सूरत में बोर्ड आपको आपकी जो फीस है वो वापस करता है। अब उसका तरीकाकार क्या होता है? उसका तरीकाकार ये होता है कि बोर्ड आपको खुद से वापस नहीं करेगा, फिर आपको कंट्रोलर एग्जामिनेशन को एक ईमेल लिखनी पड़ती है और उस ईमेल के अंदर आपको वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंशन करना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है, सारा प्रूफ देना पड़ता है कि मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, ये वो मेरा चालान फॉर्म है, तो इसके अगेंस्ट जो है वो मुझे पैसे जो है वो रिफंड किए जाएं। अब उसके फिर दो तरीके होते हैं। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि बोर्ड वाले जो हैं वो आपको एक चेक की सूरत में या डिमांड ड्राफ्ट की सूरत में आपको जो है वो पैसे रिटर्न करते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपको फिर बोर्ड खुद जाना पड़ता है। खुद जाके वहाँ से आपको चेक जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है और फिर वो बोर्ड के साथ ही जो एचबीएल की ब्रांच है, वहाँ से आप अपना वो चेक कैश करवाते हैं और आपके वो जो पैसे होते हैं वो आपको वापस मिलते हैं। यानी देखें, गवर्नमेंट के इदारों से पैसे वापस लेना कभी भी इतना आसान नहीं होता। तो आपने अगर रीचेकिंग करवाई है और आपके नंबर्स बड़े हैं तो आप अपने वो पैसे जो है वो आप उनको क्लेम करने के लिए आपको बोर्ड जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको रीचेकिंग के हवाले से और भी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई कंफ्यूजन आपके जहन में है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपके कमेंट्स को आंसर करूं और आपकी क्यूरीज जो है उनको मैं एड्रेस करूं। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। जिन बच्चों ने रीकाउंटिंग के लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।